पापा को तो अखरोट बहुत पसंद है, लेकिन ये पापा के रूम में आके अखरोट को कौन खाता है? कहीं पापा तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा भी इस दुनिया में नहीं है। तुम जानते हो ना माला ने क्या किया हमारे साथ? पहले पूल में हमें डुबाकर मारने की कोशिश की, आज उसने वापस तुलसी के सर पे गन लगा दी थी। लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर तुम मेरे साथ खड़े होगे तो माला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसीलिए बोलो, दोगे मेरा साथ? करोगे मुझसे शादी? नहीं करेगा मेरा बेटा तुझसे शादी। मेरा बेटा क्या बॉडीगार्ड है जो तेरी और तेरे बेटे की रक्षा करता फिरेगा? माँ, मैं बात कर रहा हूँ ना जानकी से, और क्या सही क्या गलत ये मैं खुद सोच सकता हूँ। विकी, अगर तूने शादी के लिए हाँ कह दी ना तो मैं अपना हाथ काट के जान दे दूंगी। माँ, माँ, और क्या कर रही हैं आप? छोड़िए इसे। देख, जानकी और मैं, इन दोनों में से तुझे किसी एक को चुनना पड़ेगा। अब तू सोच ले, तुझे ये औरत ज्यादा प्यारी है या तेरी माँ? हाँ, आपको चोट लग जाएगी, प्लीज चाकू छोड़िए। लग जाने दे, मर जाने दे मुझे। मैं मर जाऊंगी, उसके बाद तू जाके शादी कर लेना इस लड़की से। मेरी जीते जी मैं शादी नहीं होने दूंगी। माँ जी, आप प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। विकी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भी पता नहीं क्या सोच रही थी। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारी माँ की जान को ऐसे जोखिम में नहीं डाल सकती। ये सब भूल जाओ, मैं जा रही हूँ। कोई पास नहीं आएगा। माँ, आप तो अच्छी तरह जानती हैं ना, मैं जानकी से कॉलेज के दिनों से प्यार करता हूं। आज जब लाइफ मुझे एक चांस दे रही है उसके साथ का, उससे शादी करने का, तो आप क्यों नहीं चाहती कि मुझे मेरा प्यार मिल जाए माँ? लेकिन ठीक है, आपकी यही इच्छा है ना कि मैं जानकी से शादी नहीं करूं? नहीं करूंगा। लेकिन अगर मेरी शादी इससे नहीं हुई तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। विकी, विकी, नहीं, ये क्या कर रहा है विकी? आप ही का बेटा हूं ना, आप जैसा ही जिद्दी हो। तू जीता, मैं हार गई। तुझे इससे शादी करनी है ना, कर ले बेटा। देख बेटा, दोबारा कभी मरने की बात करेगा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अगर विक्की तुम्हारे साथ खुश है तो मैं तुम दोनों की शादी के लिए नहीं। ये शादी नहीं हो सकती। भोलेनाथ, मैं अपने परिवार से बहुत दिन दूर रह लिए, बस अब और नहीं रह सकता। मुझे मेरे परिवार को, मेरी तुलसी, मेरी जानकी को बताना होगा कि मैं ही उनका रखूं हूं। लेकिन वो मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक मुझे वो फोन नहीं मिल जाता जिसमें माला ने वो वीडियो रखी। भोलेनाथ, अब भाभी मेरी मदद कर सकते हैं। आपको मेरी मदद कर लव क्यों रो रहा है? सरकार से आपके लिए सही इंसान नहीं है। उन्होंने हमसे झूठ बोला। तुलसी, मैं जानती हूँ कि विक्की ने हमसे झूठ कहा, लेकिन उसने जो कुछ भी किया वो एक गलतफहमी के चलते किया। मैं समझती हूँ उसे और मैं दिल से माफ भी कर चुकी हूँ। माँ, आप भले ही माफ कर दो, लेकिन शादी नहीं। और अगर मैं कहूँ कि मैं खुद चाहती हूँ कि मैं विक्की से शादी करूँ, तो भी तुम मना करोगी? माँ, क्या बोल रही हो? हाँ तुलसी, तुम चाहती थी ना कि तुम्हारी माँ खुश रहे, तो मुझे सच में लगता है कि विक्की हमेशा हमें खुश रखेगा और हमारा परिवार भी पूरा हो जाएगा। प्लीज, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो बच्चा, और तुम्हारी नाराजगी सही भी है। अब बेटा, मुझे एक सेकंड चांस नहीं दे सकती? तुलसी, तुम्हें पता है ना, इस पूरी दुनिया में मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। ये शादी मैं तभी करूंगी अगर इसमें तुम्हारी खुशी भी होगी, अगर तुम हाँ करोगी। बोलो। माँ, मैंने वसीत से हमेशा आपकी खुशी मांगी है, तो फिर मैं ही आपकी खुशी के रास्ते में कैसे आ सकती हूँ? अगर आपको सरकार से इससे शादी करके खुशी मिलती है तो फिर ठीक है, मेरी हाँ है। सॉरी तुलसी, मुझे पता था कि जब बात मेरी खुशी की होगी तो तुम हाँ जरूर करोगी। ये सब मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तो कर रही हूँ। मुझे माला से तुम्हें बचाने के लिए विक्की से शादी करनी पड़ेगी। सरकार से माँ ने और मैंने आपको माफ तो कर दिया, लेकिन आप अगली बार हमें धोखा नहीं दोगे ना? आप माँ को खुश रखोगे ना? मैं तुमसे वादा करता हूँ तुलसी, तुम्हें और जानकी को बहुत खुश रखूंगा। तुम दोनों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा।
I promise. विकी, अगर तुम्हें मंजूर हो तो क्या हम कल ही शादी कर सकते हैं? अगर कल ही शादी है तो फिर हल्दी और संगीत तो आज ही करना पड़ेगा। लेकिन इतने कम समय में तैयारियां कौन करेगा? आप फिक्र मत करो, मेरी गैंग है ना, वो सारी तैयारियां फटाफट कर देंगे। लव, आपके सारे टॉयज नीचे कैसे आ गए? ये लो, आपका टेडी बेयर। ये टेडी बेयर फटा क्यों है? ये तो माला का पुराने वाला फोन है जिसमें उसने वो वीडियो बनाई थी और जिससे वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। थैंक यू भोलेनाथ, आपने लव के जरिए मुझे इस फोन तक पहुंचाया। अभी के लिए यही सेफ जगह रहेगी। फोन को मैं यहीं छुपा देता हूं। कैसी लगी डेकोरेशन? एक नंबर है दीदी। तो खुश तो है ना? आ गई माँ। पीला रंग लगाने से पहले आपको काला रंग भी तो लगाना पड़ेगा। इतनी सुंदर जो लग रही हो आप। उस जानकी से शादी करवाने के लिए तो मैं राजी हो गई, लेकिन ये बच्ची, ये भी तो आएगी जानकी के साथ। उससे मैं अपना भी लूँ एक बार, पर इसे कैसे? माँ, सरकार सेठ, आप दोनों यहीं बैठो, मैं हल्दी लेकर आती हूँ। ये जानकी, तुलसी और इसके पंटर लोग किधर को गए? कहीं ये लोग मेरे खिलाफ प्लानिंग तो नहीं कर रहे? करने दो, मैं तो किसी के बाप से भी नहीं डरती। आए बड़े, मगर ये लोग गए तो गए किधर? बता के माला, ये टेडी बेयर कितना पुराना हो गया ना। और देखो ना, पीछे से फट भी गए। हाँ माला, मुझे पता चल गया माला, ये वही टेडी बेयर है ना जिसमें तुम्हारा फोन था।
और उसमें वो वीडियो थी। हाँ, अब तो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, वो फोन मुझे मिल गया है। अरे देवा, हम अभी मेरा क्या होएगा? तू तो आजाद हो गया रे। अभी तो तू जान के और तुलसी के पास सीधा जाएगा और बता देगा ना कि तू रघु है, यही करेगा ना तू? यारे रघु, मैं कितना सारा तेरे को एग्जाम्पल दिए कि मैं कैसी औरत है, लेकिन तू समझता ही नहीं है। कैसा ख्याली पुलाव बना सकता है तू? तेरे को फोन मिल गया तो तेरे को लगा खेल खत्म। कच्ची खिलाड़ी समझ के रखा क्या मेरे को? मैं दुनिया को घुमाती है और तेरे को लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट वीडियो मैं इसमें ऐसे ऐसे ही रख देगी। कॉपीज बनाई है मैं उसकी, डुप्लीकेट। एक मिल गया तो क्या हो गया, 10 और है। किधर किधर ढूंढेगा तू? अक्खा जिंदगी तू लगा देगा ना, तभी भी तेरे को वो वीडियो नहीं मिलेंगे। ये जो जानकी और तुलसी के साथ अपनी अच्छी सी जिंदगी जीने के सपने देख रहा है ना तू, मत देख। मेरे पिंजरे से कभी नहीं उड़ पाएगा मेरे कबूतर। अरे तुलसी, तू ये सब क्यों कर रही है? मैं कर देती हूँ, ला। अब नहीं, मेरी माँ की हल्दी मैं ही बनाऊंगी। तुलसी, तुझे पता है शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को हल्दी क्यों लगाते हैं? नहीं, क्यों लगाते हैं? हल्दी लगाने का मतलब ये होता है कि लड़का और लड़की की नई जिंदगी की शुरुआत होना। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जानकी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी पुरानी पोटली साथ में लेके। पुरानी पोटली मत। तो उसकी पुरानी जिंदगी की पोटली अब तुझे ढोती रहेगी, तो फिर अपनी नई जिंदगी की, नई शादी की शुरुआत कैसे करेगी और कैसे खुश रहेगी विकी के साथ में? देख तुलसी, मेरे बेटे की खुशी के लिए मैंने इन दोनों की शादी के लिए हाँ तो कह दी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी शादी ऐसी लड़की से हो जिसका आधा ध्यान अपनी बेटी पे लगा हुआ हो। तू चाहती है ना कि विक्की और जानकी की शादी हो, तो तुझे अपनी माँ से और इस घर से दूर जाना होगा। या क्या बोल रही हो? मैं अपनी माँ से दूर कैसे? देख तुलसी, जानकी को तो मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन तू भी उसके साथ में ही लगी रहेगी तो समाज की कितनी बातें सुननी पड़ेगी मुझे। क्या कहेंगे लोग? हाँ, अब देख मेरा विकी कितना हैंडसम है, कितना होनहार है, तो लोग तो यही कहेंगे ना कि लड़कियों का अकाल पड़ गया था क्या, जो एक बेटी की माँ से इसकी शादी करा दी। हमारी तो नाक कट जाएगी ना। अब ऐसा मत बोलिए, मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती हूँ। क्यों? पहले तो रहती थी ना मुंबई में अकेली, अनाथ बनके, और तेरे साथ में वो तेरे सड़क छाप दोस्तों की टोली भी तो है ना। जा, उनके साथ चली जा वापस मुंबई। अगर तू चाहती है कि तेरी माँ खुश रहे, अपनी नई जिंदगी बसर करे, और तू चाहती है कि ये नई सास तेरी माँ को परेशान नहीं करे, तो तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, अपनी माँ से दूर। अरे बेटा कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा खिलौना दिला देंगे। हैं? कोई बात नहीं, आ जाओ चलो। वो फोन ले लेता हूँ जो लव के खिलौने। लव? ये लव किधर गया? और वो खिलौना?
अगर तू चाहती है कि तेरी माँ खुश रहे, अपनी नई जिंदगी बसर करे, और तू चाहती है कि ये नई सांस तेरी माँ को परेशान नहीं करे, तो तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, अपनी माँ से दूर। माला! क्या रे जानकी, ये लाल पीली बन के काय को घूम रही है? अभी होली में तो वक्त है ना, उसकी तैयारी तू अभी से कर रही है। होली नहीं, हल्दी है। वही हल्दी जो शादी से पहले होती है। क्या है ना, आज मेरी और विक्की की हल्दी थी और कल हमारी शादी है।